हेलो दोस्तों, आज आप लोग को फिजिक्स के अगले वीडियो में देखेंगे पार्ट 2 में। फर्स्ट वीडियो पिछले क्लास में हम लोग देख चुके थे। उसमें आप लोग को प्रकाश के जो बता दिए थे लंबवत आपती होती है तो किस प्रकार से निकलती है। आज हम लोग देखेंगे प्रकाश के उत्कर्मणीयता का सिद्धांत। अगला जो हमारा टॉपिक है वह है प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत। किसे कहेंगे भाई? प्रकाश के उत्कर्मणीयता का सिद्धांत क्या है? सबसे पहले इस बात को हम लोग जानेंगे। देखिए, प्रकाश के उत्कर्मणीयता का सिद्धांत जानने के लिए कोई बहुत भारी चीज नहीं है, एकदम इजी चीज है। सबसे पहले फिगर को समझिए। फिगर समझ गए, सब क्लियर है। देखिए, ये मान लीजिए विरल माध्यम और नीचे वाला क्या है? सघन माध्यम। जब प्रकाश की किरणें विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो आप लोग जानते हैं कि इसको अभिलंब की ओर मुड़ता है। चलिए ऐसे मुड़ गया। ये कोण को आप लोग कहते हैं आपतन कोणाई और ये कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोणार। और आप लोग को पढ़ाए हैं प्रकाश के उत्कर्मणीयता का सिद्धांत है क्या? यदि किसी प्रकाश के किरणें के मार्ग को विपरीत कर दिया जाए, ये इधर से इधर मार्ग की ओर आया है, इसके मार्ग को विपरीत कर दिया जाए तो मार्ग को विपरीत कब करेगी? कोई प्रकाश के किरणें विपरीत मार्ग पर कब जाएगी? तो जब कोई दर्पण समतल लगा दे और वह दर्पण किस प्रकार से रखे? इस किरण के साथ, तो लंबवत लगा दे। क्या लगा दे? लंबवत लगा दे। तो प्रकाश के किरणें जिस रास्ते से आती है पुनः उसी रास्ते पर वापस लौट जाती है। यही प्रकाश के उत्कर्मणीयता का सिद्धांत। मतलब जब प्रकाश के किरणें के मार्ग को विपरीत कर दिया जाए तो वह उसी मार्ग का अनुसरण करता, तो वह उसी मार्ग का अनुसरण करता जिस मार्ग से वह प्रवेश किया था। तो चलिए लिख लेते हैं इस बात को। प्रकाश के उत्कर्मणीयता का सिद्धांत। यदि प्रकाश के किरणें के मार्ग को विपरीत कर दिया जाए तो वह उसी मार्ग का अनुसरण करती है जिससे वह जिस मार्ग से वह प्रवेश किया था।
तो अब हम लोग पहले कहां से गया था, प्रकाश के किरणें सबसे पहले इधर से इधर की ओर मुड़ा, तो एयर से कहां गया है, मान लीजिए कि यह हवा है और यह मान लीजिए कांच है, विरल से सघन में गया था। तो एयर टू कहां गया था, आपका ग्लास में गया था। तो ये आपका हो गया साइन आई बटा साइन आर। अब देखिए मार्ग को विपरीत कर दिया गया, तो जब आपका मार्ग को विपरीत कर दिया गया तो प्रकाश की किरणें लंबवत जब पड़ा तो ये लौटना प्रारंभ कर दिया। तो इधर से ये सघन माध्यम और इधर की ओर निकला तो ये विरल माध्यम। तो कहने का मतलब ये आपतन कोण का काम करेगा और ये अपवर्तन कोण का काम करेगा। तो विपरीत मार्ग के लिए ये स्नेल के नियम से अब विपरीत मार्ग के लिए तो कहां से गया था, कांच से कहां गया था, एयर में गया था, बराबर साइन। लेकिन नीचे से जब गुजरा था तो नीचे से पहले वही कोण आर बना हुआ है, अब बटा साइन आई। इक्वेशन सेकेंड। अब ये दोनों इक्वेशन को आप लोग गुना कीजिए, तो एक गुना जब दो करेंगे तो क्या हो जाता है, एयर म्यू जी इंटू जी म्यू एयर बराबर साइन आई बटा साइन आर अगुना साइन आर बटा साइन आई। साइन आई से साइन आई कैंसिल, साइन आर से साइन आर कैंसिल। एयर म्यू जी इंटू जी म्यू एयर इक्वल टू 1। अर्थात अगर हवा से विरल से सघन में जा रही है, अगर विरल से सघन में जा रही है और उसमें भी अगर एक विरल माध्यम आपका हवा हो, तो इस अपवर्तनांक को आप लोग को पढ़ाए थे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं एयर म्यू जी बराबर 1 बटा जी म्यू एयर। इस बात को याद रखिएगा, ये विरल से सघन जा रहा है और ये सघन से विरल में आ रही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपको निरपेक्ष अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक ध्यान रखिएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक कब कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसको हम लोग कहेंगे, तो निरपेक्ष अपवर्तनांक ध्यान रखिए, निरपेक्ष अपवर्तनांक कहेंगे किसको, तो जब प्रकाश की किरणें हवा से कहीं किसी माध्यम में जाए तो वो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक कहला जाएगा। I1 बटा और ये सघन से हवा में जा रहा तो ये आपका सापेक्ष अपवर्तनांक कहला जाएगा। परिभाषा में पढ़ाए थे सापेक्ष अपवर्तनांक और निरपेक्ष अपवर्तनांक, वहीं से पकड़ करके लाए हैं, है ना। निरपेक्ष अपवर्तनांक हवा से कहा ग्लास में जा रहा है तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर 1 बटा सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी फास्ट कीजिए थोड़ा सा। हो गया ना।
अगला जो आपका विभिन्न माध्यमों से प्रकाश का अपवर्तन, इसको हम लोग जानेंगे। तो देखिए फिगर को समझ लीजिए, बस क्लियर हो गया। देखिए ये हवा मान लेते हैं, ये पानी मान लेते हैं, ये कांच है और ये हवा है। इसमें चाल V1, V2, V3 और हवा है तो फिर V1 लिखिएगा। माना कि प्रथम माध्यम हवा में प्रकाश की चाल V1, जल में प्रकाश की चाल V2, कांच में प्रकाश की चाल V3 तथा पुनः हवा में प्रकाश की चाल V1 है। तो अपवर्तनांक के परिभाषा से लिख के कॉमा, उसके बाद नीचे से देखिए हवा से कहाँ जा रहा है, वाटर में जा रहा था, बराबर हम बोल सकते हैं V1 बटा V2। पढ़ाए थे किन्हीं दो माध्यमों में प्रकाश के चाल के अनुपात को अपवर्तनांक कहते हैं। तो देखिए हवा से कहाँ गया, पानी में गया, तो हवा को एयर और पानी को हम लोग वाटर बोल देते हैं। तो हवा से पानी में गया है तो ये किसका अपवर्तनांक बता रहा है, पानी का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष में, हवा के सापेक्ष में, V1 बटा V2। उसके बाद वाटर म्यू ग्लास बराबर V2 बटा V3 इक्वेशन 2। वाटर म्यू ग्लास कहने का मतलब कांच। उसके बाद फिर ग्लास म्यू आपका एयर हवा। तो इसके लिए आपको हो जाएगा ग्लास से कहाँ आया, हवा में आया, तो ग्लास मतलब ध्यान रखना कि जहां पे आपतन कोण बन रहा है उसका बटा अपवर्तन कोण, यही ध्यान रखना हमेशा। तो V3 बटा V1 इक्वेशन 3। अब ये तीनों को हम लोग गुना करेंगे। 3 माध्यम लिए, कोई 4 माध्यम, कोई 5 माध्यम, कोई 6 माध्यम भी ले सकते हैं, हड़बड़ाने की बात नहीं है।
मिनिमम हम लोग 3 माध्यम लेकर के देख रहे हैं। देखते हैं क्या होता है 3 माध्यम में। आप देखेंगे 1 गुना 2 गुना 3 से, तो देखिए क्या होता है एयर म्यू W इंटू W म्यू G इंटू G म्यू A बराबर V1 बटा V2 इंटू V2 बटा V3 इंटू V3 बटा V1। ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल, तो एयर म्यू W इंटू W म्यू गिलास इंटू ग्लास म्यू एयर बराबर 1। तो यहां से क्या निकला, नीचे नोट बना के लिखिए, देखिए क्या निकल रहा है। यदि किसी प्रकाश के किरणें अपवर्तन की क्रिया में निर्गत एवं निर्गत किरण कौन कहलाएगा, लास्ट वाला किरण निर्गत किरण कहलाएगा। एक प्रतिक्रिया होता है तो इसको हम लोग अपवर्तन अपवर्तित किरण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे 2-3 माध्यम है तो ये किरण आपतित किरण कहला जाएगा और ये निर्गत किरण कहला जाएगा। इसका नाम हो गया। तो देखिए लिखिएगा, जब प्रकाश की किरणें के अपवर्तन के घटना में आपतित एवं निर्गत किरण का माध्यम एक ही होने पर उन सभी अपवर्तनांकों का गुणनफल 1 के बराबर होता है। कितना के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। लेकिन ध्यान रखिए, अब इनके बीच में कितना भी क्यों नहीं जोड़ दे, जब 2 को रखे बीच में तो इसका 1 आया, अगर 5 को रखेंगे तो भी 1 ही आएगा, क्योंकि हमेशा V1 V2 V2 V3 V4 V5 कटते चल जाएगा और लास्ट में V1 और V4 कट जाएगा, V1 कट जाएगा हमेशा। अब देखिए, ये तो इसको हम सापेक्ष निरपेक्ष अपवर्तनांक कह रहे हैं, इसको हम सापेक्ष अपवर्तनांक कह रहे हैं। इसको कौन अपवर्तनांक के नाम से डालें, तो हड़बड़ाने की बात नहीं है। इसके लिए अगर एयर ना हो तो इसके लिए हम फार्मूला निकाल लेते हैं एयर के रूप में। देखिए कैसे निकलेगा, वाटर म्यू ग्लास, अर्थात कहने का मतलब ग्लास का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष में, ग्लास का अपवर्तनांक वाटर के सापेक्ष में बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा एयर म्यू W इंटू ग्लास म्यू एयर। और आप लोग को पढ़ाए हैं समीकरण, इसको 4 रखिएगा। और पढ़ाए हैं, चूंकि अभी पढ़ाए हैं, इसके पिछले टॉपिक में क्या पढ़ाए हैं जो ध्यान रखेंगे कि प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, प्रकाश के उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से अभी हम लोग पढ़ाए निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर एयर म्यू W बराबर पढ़ाए 1 बटा W म्यू एयर, यही पढ़ाए। यहाँ पे देखिए उसी प्रकार से यहाँ पे बोल सकते हैं 1 बटा ग्लास म्यू एयर है,
तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, तो एयर म्यू W लिख सकते हैं। तो यहाँ W है तो W, और ग्लास है तो ग्लास, तो यहाँ पे आपका ग्लास है, तो यहाँ पे अगर ग्लास कर दें तो यहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, ग्लास हो जाएगा। तो देखिए ग्लास म्यू आपका एयर, कहने का मतलब हवा का आवर्तनांक कांच के सापेक्ष में, और तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/, है तो इसको लिखेंगे ग्लास एयर का सापेक्ष में कांच का अपवर्तनांक। तो चलिए इस रूप में इसको हम बदल लेते हैं, फिगर मिटा देते हैं, फिगर का आवश्यकता नहीं है। समीकरण 5 से 1/, ग्लास म्यू एयर का मान रखने पर, तो रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वाटर म्यू एयर, सॉरी ग्लास, वाटर म्यू ग्लास बराबर आपका 1/, ग्लास म्यू एयर का वैल्यू 1/, ग्लास म्यू एयर का वैल्यू एयर म्यू ग्लास बटा एयर म्यू वाटर, एयर म्यू वाटर, यही आपका सूत्र निकल गया। और इसको हमेशा याद रखेंगे, मतलब जिसका अपवर्तनांक पूछ देगा, 2 अपवर्तनांक दिया हुआ रहेगा, तो हवा के सापेक्ष, सॉरी ग्लास का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष, वाटर का अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष। ये फार्मूला अति आवश्यक इसलिए है क्योंकि जितना भी आप लोग का अपवर्तनांक निकाल करके किताब में दिया हुआ है, सब हवा के सापेक्ष विभिन्न माध्यमों का अपवर्तनांक निकाला हुआ है। और आपको जब हम लोग इस पर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो देले रहेगा कि वाटर का सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, ऐसे देले रहेगा वाटर जल के सापेक्ष भाषा में ऐसे देले रहेगा कांच का अपवर्तनांक, तब दिमाग नहीं काम करेगा। किसका अपवर्तनांक पूछ रहा है, कांच का, तो म्यू, जिसका अपवर्तनांक पूछे वो लास्ट में, और जिसके सापेक्ष में पूछे वो पहले। अब इसको कैसे तोड़ेंगे, तो इसको तोड़ेंगे एयर म्यू, और ऊपर वाला बाद वाला पहले और पीछे वाला नीचे, एयर म्यू वाटर, इसी रूप में आया। तो ये सब आपका उपयोग आ जाएगा, काफी ज्यादा उपयोग आने वाला है जब हिसाब बनाएंगे, तो हड़बड़ाइएगा मत, ठीक है। जैसे आप लोग को दिया हुआ रहता है कि हीरा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, इस प्रकार से करके दिया हुआ रहता, तो घबराने की बात नहीं है। हम लोग सब पर न्यूमेरिकल देखेंगे, पहले थ्योरी मन से पढ़ लें और एक एक वो थ्योरी को कंप्लीट रखें। न्यूमेरिकल के लिए हड़बड़ाने की बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए आज ये टॉपिक समाप्त हो गया, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब देखिए अगला वीडियो में जो आप लोग को पढ़ना है वो बेटा पार्श्विक विस्थापन पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पार्श्विक विस्थापन। पार्श्विक विस्थापन कहते किसको है, फिगर मिटा दिए, नहीं तो इतने में थोड़ा सा समझा देते। देखिए आपका ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाते हैं, 15 से 20 मिनट 22 मिनट का वीडियो काफ़ी है। आप ऐसा नहीं कि मतलब 1 घंटा का वीडियो बना लें और उसको लिखने में आपका 2 घंटा का टाइम लग जाए, तो वीडियो देखवे नहीं कीजिएगा। इससे अच्छा छोटा छोटा वीडियो बनाते हैं एक एक टॉपिक का, आप ध्यान से मन से पढ़िए, एक एक बात को पढ़ाया जाएगा, और उम्मीद मत कीजिए कि मई तक खुलेगा। इसलिए जितने भी बच्चे हैं जिनके भाई बहन होंगे उनका 12th क्लास का आपका साथ साथ कल से आप लोग का 11th क्लास का भी, मतलब 16/4/2021 से आपका 11th क्लास का भी आपको हर पेपर का आपका दिया जाएगा। क्या बोलते हैं, क्लास ऑनलाइन के रूप में ही। जब तक क्या करें, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।